नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल UFS अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 12 अगस्त और आज के इस लेटेस्ट अपडेट वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो है एस्ट्रल लिमिटेड शेयर की तरफ से। यहाँ पे बहुत अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला, करीब शेयर 8% गिरा और जहाँ पे खुला वही टॉप था, वहाँ से एकदम नीचे आते गया, शेयर ने कोई रिकवरी ही नहीं दिखाया। तो ये गिरावट का रीज़न क्या है? तो गिरावट का रीज़न देखिए, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। ओके, कल ही कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट है जहाँ पे कि इनका प्रॉफिट 120 करोड़ से कम होकर 79 करोड़ हो गया था। मतलब करीब प्रॉफिट में जो है 33% का फॉल हमें देखने को मिला था। तो इसीलिए शेयर में बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला। और मैं आपको एक बात बताऊंगा कि देखिए, ये जो एस्ट्रल लिमिटेड है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। तो आपको अगर कोई एक ऐसा कंपनी चाहिए जो कि 15-20-25% के आसपास मतलब पैसा बनाते रहे कंसिस्टेंटली, तो आप इस स्टॉक में चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक समय ना ये स्टॉक, ये जो एस्ट्रल है, एक समय इसका दाम पता ऑल टाइम हाई इसका 2400 के आसपास लगा था और आज 1260-70 पे स्टॉक का दाम है। मतलब आपको 45-50% ऐसे डिस्काउंट मिला है। तो अभी नहीं खरीदिएगा तो कब खरीदिएगा? तो आप चाहे तो इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको मतलब अच्छा लगे ये शेयर। नेक्स्ट आते हैं HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो यहाँ पे इनका भी आज क्वार्टरली रिजल्ट आया, तो एक बार देख लेते हैं कैसा रहा रिजल्ट। तो सबसे पहला तो रेवेन्यू का बात करते हैं। तो रेवेन्यू देखिए करीब 11% बढ़ के आया। पिछले साल जो 4,347 करोड़ का रेवेन्यू था वो बढ़कर 4,819 करोड़ आया। ओके, तो मतलब करीब 11% रेवेन्यू बढ़ा। लेकिन प्रॉफिट फ्रंट पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला। पिछले साल जो 1,437 करोड़ का प्रॉफिट था वो कम होकर 1,383 करोड़ का रह गया। ओके, लेकिन टेंशन करने का बात नहीं। देखिए, ये कंपनी लंबे रेस का घोड़ा है। ओके, इसके पास आएगा 3.5 लाख करोड़ के आसपास तो इसका ऑर्डर बुक ही है। तो आपके पास है तो आप बने रहिए शेयर में, और अगर आपको नया में खरीदना है तो आप धीरे धीरे करके खरीद सकते हैं, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई करीब 5,500 के आसपास है। तो वहाँ से अभी भी ये शेयर ना करीब 20% ऑलरेडी डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना भी है तो आप चाहे तो कुछ करके शेयर में इन्वेस्ट थोड़ा करके खरीद सकते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट कंपनी। ये भी एक क्वार्टरली रिजल्ट से रिलेटेड है, जो कि है नायका कंपनी। आपको हेडलाइन से पता चल जाएगा कि इनका रिजल्ट अच्छा आया। ओके, तो रिजल्ट कैसा है? तो देखिए, रिजल्ट करीब प्रॉफिट इनका 80% बढ़ के आया है और जो रेवेन्यू है वो करीब 23% इनका बढ़ के आया है। ओके, एक बार कवर करते हैं रिजल्ट। तो पिछले साल देखिए जो 14 करोड़ का रेवेन्यू था ना, वो ऑलमोस्ट 79% बढ़ के 24 करोड़ का हो गया है। और एक बार रेवेन्यू जस्ट मिट, हाँ ये एक्चुअली प्रॉफिट का डेटा था, सॉरी, ये जो मैंने आपको बताया ये प्रॉफिट था, 14 करोड़ से बढ़ के 24 करोड़ आया। ओके, और एक बार रेवेन्यू को डेटा देख लेते हैं। ओके, तो रेवेन्यू देखिए पिछले साल जो करीब 1,746 करोड़ का रेवेन्यू था वो बढ़ के अभी 2,155 करोड़ आया। मतलब करीब 23% के आसपास रेवेन्यू कंपनी का बढ़ के आया। तो रेवेन्यू 23% बढ़ा, प्रॉफिट 80% के करीब बढ़ा। तो दोनों ही मैं बोलूँगा अच्छा था। ओके, मेरे तरफ से तो थम्स अप है, मुझे तो अच्छा लगा रिजल्ट। अब कल मार्केट को देखते हैं कि मार्केट को पसंद आया कि नहीं। नेक्स्ट FII DI डेटा पे भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे FII भी आज भी उन्होंने वही किया जो वो डेली करते, वो था बिकवाली। ओके, करीब 3,400 करोड़ का बिकवाली किया। वहीं FII ने DII ने जो है मार्केट को सपोर्ट करने का कोशिश किया एज यूजुअल। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये ट्रैवल एंड फूड सर्विसेज, ये एक न्यूली लिस्टेड कंपनी था कि आई गेस जुलाई महीने में इनका IPO आया था। ओके, तो आज एक्चुअली इनका क्वार्टरली रिजल्ट आया। सॉरी, आज नहीं, कल आया था क्वार्टरली रिजल्ट। और रिजल्ट कैसा था? तो रिजल्ट में बोलूँगा देखिए बहुत अच्छा था। इनका प्रॉफिट 60 करोड़ से बढ़ के ना करीब 95 करोड़ हो गया था। मतलब ऑलमोस्ट 60% का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने दिखाया। तो इसलिए आज जो है शेयर में हमें अच्छा तेजी देखने को मिला, 7% के आसपास। ये कंपनी नाम से आप समझ गए होंगे, ट्रैवल एंड फूड सर्विसेज। मतलब इनका मेन बिजनेस क्या है ना कि एयरपोर्ट में जो लॉन्जेस रहते हैं वहाँ पे मतलब प्रीमियम कैटेगरी का रेस्टोरेंट्स ये मतलब ऑफर करते हैं। तो ये इनका बिजनेस है। तो अगर आपको इंडिया के जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर पे भरोसा है, अगर आपको मतलब कन्विक्शन है, तो आप चाहे तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप कंपनी है तो थोड़ा रिस्क तो हमेशा रहेगा। आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे जो कि है हैवेल्स। तो हैवेल्स कंपनी का देखिए जो मैनेजमेंट है उन्होंने कुछ गाइडेंस दिया। इन्होंने क्या गाइडेंस दिया है कि देखिए इनका एक सोलर बिजनेस में भी इन्होंने रिसेंटली इन्वेस्ट किया था। तो इनका मानना है कि नेक्स्ट कुछ साल में सोलर बिजनेस से ही जो इनका रेवेन्यू करीब 1,500 करोड़ आ जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं हैवेल्स इन्वेस्टेड 600 करोड़ इन PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर गोल्डी सोलर। तो गोल्डी सोलर नाम के कंपनी में इन्होंने 600 करोड़ इन्वेस्ट किया था और इनका उम्मीद है कि ये जो गोल्डी सोलर है इससे 1,500 करोड़ का रेवेन्यू में इन्हें मतलब फ़ायदा देखने को मिलेगा। आप हैवेल्स शेयर के बारे में देखिए, मैं एक बात बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म में तो इस कंपनी ने बहुत पैसा बनाया है। ओके, बट आप अगर कंपनी का देखें ना तो रिसेंट मतलब ईयर्स में कंपनी का ना मतलब जो मतलब
रेवेन्यू बोलिए या प्रॉफिट बोलिए थोड़ा ना मतलब कम देखने को मिल रहा है। ओके, हैवेल्स जैसा शेयर जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा बनाया है, नॉर्मली हम ये उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट 20-25% के आसपास ये कंपनी का मतलब प्रॉफिट या रेवेन्यू ग्रोथ रहे, बट ऐसा है नहीं। ओके, कंपनी ने 3 साल में तो खैर सिंगल डिजिट ही ग्रोथ दिया है प्रॉफिट का, बट हाँ 5 साल में एटलीस्ट थोड़ा ठीक ठाक दिया है। तो जब कंपनी ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं कर पाती तो कंपनी क्या करती है, दूसरों कंपनी को एक्वायर करती है। तो ऐसा ही हैवेल्स ने भी किया कि गोल्डी सोलर जो मैंने आपको कंपनी बताया उसे एक्वायर किया, उसमें 600 इन्वेस्ट किया, और अब जो है इन्हें उम्मीद है कि मतलब आने वाले समय में इनके सोलर सेक्टर भी इनको रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन करेगा अच्छा खासा। आते हैं नेक्स्ट कंपनी सुजलॉन में। तो आज इनका भी क्वार्टरली रिजल्ट था, तो एक बार देख लेते क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहा। तो पहला बार तो प्रॉफिट 7% बढ़ के आया। ओके, पिछले साल जो करीब 302 करोड़ का प्रॉफिट था वो बढ़ के 324 करोड़ का हो गया। अब आपको ऐसा लगता होगा कि 7% तो बहुत ही एवरेज है, बहुत ही कम है, मतलब म्यूटेड सा रिजल्ट आपको लगेगा। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, पिछले साल जो Q1 था ना, उसमें इन्हें टैक्स का बहुत बेनिफिट मिला था। ओके, इन्हें क्या मिला था, टैक्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला था, तो इसलिए इनका मतलब प्रॉफिट बढ़ गया था पिछले साल अच्छा खासा। लेकिन इस साल टैक्स का बेनिफिट नहीं मिला, तो टैक्स का बेनिफिट ना मिलने के बावजूद कंपनी ने 7% का ग्रोथ किया है, तो मैं बोलूँगा अच्छा ही है। ओके, अब एक बार कंपनी का रेवेन्यू भी देख लेते हैं। तो रेवेन्यू देखिए बहुत अच्छा ग्रो किया है, कितना 55% ग्रो किया। ओके, पिछले साल जो 2016 करोड़ का रेवेन्यू था वो बढ़ के 3117 करोड़ का हो गया। तो एक्चुअल में रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट दोनों फ्रंट पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ओके, नेक्स्ट आते हैं एक मेगा आईपीओ से रिलेटेड न्यूज़ है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। ओके, वो है, आप नाम समझ ही गए होंगे। ओके, जस्ट मिनट, हाँ, तो वो रिलायंस का, ओके, जियो या रिलायंस रिटेल आप कह लीजिए। ओके, इनका आईपीओ आने का बात चल रहा है अभी। रिलायंस जियो का एक्चुअली आईपीओ पहले आएगा। तो मेन बात क्या है कि अगस्त महीने में रिलायंस का एजीएम होता है, तो ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि मे भी ये जो एजीएम है इसमें हमें रिलायंस जियो का जो आईपीओ का डेट है वो में भी हमें देखने को मिल सकता है। ओके, अगर देखने को मिला तो बहुत अच्छा होगा, ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ हो जाएगा। इससे पहले जो सबसे बड़ा आईपीओ था वो हुंडई मोटर्स का करीब 26,000 करोड़ के आसपास था, लेकिन ये जो आईपीओ है ना, इसका मैं साइज आपको बता देता हूँ, करीब 40,000 से 50,000 करोड़ के बीच रहने वाला है। ओके, कितना, 40,000 से 50,000 करोड़ के बीच रहने वाला है। तो इसमें तो अगर मुझे लगता है रिटेल इन्वेस्टर्स को अगर 10% भी मतलब हिस्सेदारी दे दे तो भी मतलब बहुत जन का अलॉटमेंट मिलेगा, अगर मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करेंगे तो। ओके, और एक बार हम देख लेते हैं कि आईपीओ आने का चांसेस कब है। तो देखिए, ज़्यादातर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एज पर रिपोर्ट्स द मेजॉरिटी आर प्रेडिक्टिंग रिलायंस जियो आईपीओ इन सेकेंड हाफ ऑफ 2025। तो अभी हम सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में ही चल रहे हैं। ओके, जुलाई अगस्त, तो मे भी दिसंबर के अंदर तक आईपीओ आ सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर ये आईपीओ आया तो ऑफकोर्स मल्टीपल अकाउंट से इसमें अप्लाई करना तो बनता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।